और पहले साल में मुझे लगा तो था कि ये कुछ गलत हो गया, लेकिन तब तलाक वाला का ख्याल भी मन में नहीं आता था। फिर कुक्कू हो गया, गिन्नी हो गई, उनको बड़ा करना, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी पढ़ाई, इसी में आधी जिंदगी निकल गई। हम कभी पति पत्नी बन ही नहीं पाए। बस मम्मी पापा थे। फिर जब बच्चे बड़े हुए और अपने अपने रास्ते चले गए, एक बार फिर हम मम्मी पापा से पति पत्नी बन गए। तब मैंने इन्हें वापस ठीक से देखा तो मुझे लगा कि वाकई मैंने इस आदमी से शादी की है। ये इंसान बुरे नहीं है नैना, ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, पर ख्याल रखने में और प्यार होने में फर्क होता है ना। इतने सालों का रिश्ता आदत बन जाता है, और आदत कैसी भी हो छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जानती मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मम्मा, चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ ही हूँ। बेटा, रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। अगर तू वाकई बहुत थक गई है, अगर वाकई तुझ में हिम्मत नहीं है, तो तू एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। तू जो भी फैसला करेगी ना, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर एक मौका और दे सकती तू दे देना बेटा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मम्मा, मम्मा कहाँ थे आप लोग? पापा गुस्से में अपना बैग लेके निकल गए। आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? कौन देके आता है अपने पति को ऐसे? आप प्रूफ क्या करना चाहते हो? मम्मी ने जो किया मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ ना। आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, ऐसे कैसे बात कर सकते तू नैना से? मेरे सामने कभी ऐसे बात नहीं करना। सर, और कितना वेट करना पड़ेगा? क्यों? मीटिंग है तेरी? चल बच जा और मुड़ के वापस ना आइयो। सरप्राइज सरप्राइज! कितना वेट कराया तूने मुझे। जल्दी से खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? या क्या कर रहा हूं मतलब? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, हमेशा के लिए, तुम्हारे लिए मेरा। चलो चलो अंदर चलो। कम कम। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। मिस कर रही हो ना मुझे? नहीं, आज जब मैं गीता से मिली तो मुझे समझ में आ गया कि मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं बन सकती। अब बनना भी नहीं है, तुम बिल्कुल अलग हो। वो क्रेजी है। भी, मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ। किसी और के हिसाब से अपनी लाइफ, अपने रूटीन को बदलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं समझता हूँ मीरा। भी, मैं गरम रोटियां बनाने वालों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, इसीलिए आज तक कुत्ता तक नहीं रखा मैंने। तुम मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रही हो? मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मीरा, तुम गीता की बातों को सीरियसली मत लो। वो गीता बहुत अच्छी है, हम उनके साथ गलत कर रहे हैं। हरभजन! ओए हरभजन रुक! मैं घर वापस आ रहा हूँ। हरभजन! गुड नाइट। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। तुम्हें मम्मी को समझाना चाहिए था, उल्टा तुम उन्हें सपोर्ट कर रही हो। मम्मी अलग होकर सही कर रही है कुक्कू, और मैं उनके साथ हूँ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वो मेरे मम्मी पापा हैं और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं।
तो क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? नैना, वो लोग अलग नहीं हो सकते, ओके? क्यों नहीं हो सकती कुकू? हम दोनों अलग हो सकते पर वो अलग नहीं हो सकते। हमारा डिवोर्स उनके डिवोर्स से अलग क्यों है? दिस इज नॉट अबाउट अस यार। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट देम। क्या तुम क्यों शुरू हो रही हो सडनली? क्या तुमने एक बार भी मम्मी से बैठ के बात की है, पूछा है उनसे कि मम्मा आर यू ओके? तुम्हें आइडिया भी है कि क्या हुआ इनके साथ अभी? उनकी पूरी जिंदगी, उनकी शादी। यार तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रही हो? हाँ, वो मेरी माँ है ना, मैं जानता हूं उन्हें। और तुम ज्यादा इंटरफेयर मत करो। तुम अगर घर में किसी चीज को ठीक नहीं कर सकती हो ना, तो ज्यादा खराब मत करो ना। God, you're so selfish. तुम्हें कभी भी एहसास हुआ है कि मम्मी ये शादी में खुश नहीं है? कभी जानने की कोशिश की? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम दूसरों के फैसलों से खुश हो या नहीं। अपने पापा जैसे सेल्फिश हो तुम। ये पापा से कंपेयर मत करो। हो अपने पापा नहीं। जैसे। हाँ, जिन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। तुम्हारी इसी सेल्फिश नेचर की वजह से आज ये हालत है हमारे रिलेशनशिप। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। और तुम सेल्फिश हो, मैं नहीं। तुम्हारी जिद थी ना कनाडा जाने की, अपना घर, अपना शहर सब कुछ छोड़ के आया था मैं तुम्हारे साथ। मेरी जगह तुम्हें कनाडा से या कहीं से भी ऑफर आता, क्या मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ? नॉर्मल कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन चीजों में। क्या सपोर्ट कर रही हो तुम? हाँ, जिंदगी छोड़ के कनाडा आ गया तुम्हारे साथ, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करूं मैं? आना ही नहीं, निभाना भी पड़ता है कुकू। और जो तुम ये बार बार मुझे सुनाते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगता? मेरे साथ जब भी कुछ अच्छा होता है ना कुकू, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती क्योंकि तुम कभी मेरी खुशी में खुश होते ही नहीं हो। इट्स लाइक मुझे अपनी सक्सेस से गिल्ट फील होने लगा है। शट अप नैना, बकवास मत करो तुम। ट्रूथ। क्या एक बार भी तुमने कहा है कि नैना आई एम प्राउड ऑफ यू? और ये बातें जताई नहीं जाती है, प्यार में वैसे ही कर दी जाती है कुकू। हाँ ठीक है, जता रहा हूं मैं, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भी कुछ फील होता है? फील होता है? तुम्हें पता था कि मैं घुट रहा था वहां पे, तुमने कुछ किया नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा करियर, पैसा, जॉब, कमा रही हूं मैं? हमारे लिए तो कमा रही थी, हमारे फ्यूचर के लिए। और ये एक बार भी मत कहना कि मैंने अपना करियर और जॉब को तुमसे या फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। शादी के दूसरे साल कहा था मैंने कि कुकू एक बच्चा करते हैं, सब साइड में छोड़ने को तैयार थी, लेकिन तब तुमने मना कर दिया। हाँ, मना किया मैंने, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई जॉब नहीं था और तुम्हारे पैसे से मैं घर नहीं चलाना चाहता था। ये आ गया ना तुम्हारा मेल ईगो। अरे ये मेल ईगो कैसे हुआ? अगर मैं पैसे कमाकर घर चलाना चाहता हूं तो मेल ईगो कैसे हुआ? दुनिया का हर मर्द ये करना चाहता है नैना। तो क्या ये मेरी गलती है कि मैं वहां जाके सक्सेसफुल हो गई और तुम नहीं हो पाए? ये जो तुम करती हो ना, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं कितना बड़ा फेलियर हूं। तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो ये दिखाने के लिए कि नैना शर्मा कितनी सक्सेसफुल है और कुकू कितना बड़ा फेलियर। हाँ तो तुम हो फेलियर और मैं भी। Look at us, Cuckoo. I failed as a wife, you failed as a husband, and you know what? You're about to go and fail as a son now. Sorry. सॉरी।